आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी। तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा। यह अध्याय है। प्रिय विद्यार्थियों, हम इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से समय समय पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। आप इन वीडियो को अंत तक देखें और जो चीजें पढ़ाई जाती है उनके नोट्स बनाएं और अधिक से अधिक बच्चों को इसका फायदा मिल सके, इस हेतु आप इन्हें आगे से आगे शेयर करें। तो देखिए कक्षा 12 बायोलॉजी के अंदर इस बार सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, आपका आरबीएससी का सिलेबस ये है, ठीक है। इसलिए उस आरबीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस टॉपिक को मैं ले रहा हूं, इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा। और इस टॉपिक को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार पढ़ाया जाना जरूरी भी है, क्योंकि चारों तरफ कोरोना का कहर है और इस कोरोना जिन व्यक्तियों को हो जाता है, हम ऐसा अक्सर सुनते हैं कि उसकी अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी हो, उसकी इम्यूनिटी अगर बढ़िया हो, तो वो इस कोरोना से जीत सकता है, ठीक है। तो हम उसी इम्यूनिटी की यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से शरीर की इम्यूनिटी इंक्रीज की जा सकती है, इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, हमारे शरीर के अंदर वे कौन से ऑर्गन हैं जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। देखो बच्चों, इम्यूनिटी की बात करें इससे पहले आपको एक यहाँ पर बायोलॉजी की एक शाखा है जिसका नाम है इम्यूनोलॉजी, जिसे हम प्रतिरक्षा विज्ञान बोलते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान यानी हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। अब देखिए ये इम्यूनोलॉजी है क्या, नाम से ही वैसे पता चल रहा है आपको, इम्यूनो एंड लॉजी। इम्यूनो का मतलब हो गया इम्यूनिटी, इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा, और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी यानी अध्ययन। तो इम्यूनोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे? प्रतिरक्षा की, यानी शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसकी स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब एक इम्यूनोलॉजी जो बायोलॉजी की एक ब्रांच है, इसमें हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो इम्यूनिटी किसका हिस्सा है? इम्यूनोलॉजी का। इसी तरह से मैं अगर मानव के प्रतिरक्षा तंत्र को पढ़ रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या पढ़ रहा हूं? इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी का मतलब यह हुआ कि शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? इम्यूनोलॉजी, ठीक है। अब देखिए तो इम्यूनोलॉजी की बात हो गई यहां पर कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम रोग प्रतिरोधक क्षमता और प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करेंगे, उसे हम इम्यूनोलॉजी कहेंगे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि फिर प्रतिरक्षा किसे कहेंगे, इम्यूनिटी क्या है? तो देखिए इम्यूनिटी का दूसरा नाम है रोग प्रतिरोधकता। रोग प्रतिरोधकता। अब देखिए बच्चों, रोग प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा, सबसे पहले परिभाषा की बात करूंगा तो इसकी परिभाषा क्या होगी? मानव शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, सीधे शब्दों में। दूसरी बात, जब हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उसे नष्ट करके शरीर को रोगों से बचाता है। शरीर की ऐसी क्षमता क्या कहलाती है? रोग प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा। भाई मानव शरीर की वह क्षमता जिसके अंतर्गत रोगजनक रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करते ही क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? रोग प्रतिरोधकता। क्लियर है ना? तो इसका मतलब शरीर की वह क्षमता
जिसके अंतर्गत शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है एवं शरीर की रोगों से सुरक्षा की जाती है। जानकारी क्लियर है? अब देख लो आप, तो प्रतिरक्षा क्या है समझ गए? शरीर की एक ऐसी क्षमता है, हमारे शरीर की एक ऐसी कैपेसिटी है जिसके अंतर्गत हम समय समय पर बाहर से आने वाले रोगाणुओं को क्या करते रहते हैं? नष्ट करते रहते हैं। और रोगाणुओं को नष्ट करने की ये शरीर की क्षमता ही क्या कहलाती है बच्चों? प्रतिरक्षा। ये बात आपकी समझ में आ गई? आगे बढ़े। अब देखिए, तो फिर हमें ये प्रतिरक्षा कौन उपलब्ध करवा रहा है? क्या ऐसा कुछ सिस्टम है हमारे शरीर में? बिल्कुल है। उस सिस्टम का नाम है इम्यून सिस्टम, यानी प्रतिरक्षा तंत्र। तो हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है इसके लिए जिम्मेदार है एक सिस्टम, और उसका क्या नाम है? प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। अपने बॉडी के अंदर क्या है? इम्यून सिस्टम। और ये जो इम्यून सिस्टम है यही समय समय पर शरीर की रोगों से सुरक्षा कर रहा है। क्लियर है? अब देखो, इस इम्यून सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन हैं जो इस सिस्टम को बना रहे हैं, जैसे कि हमारा लीवर, ठीक, दूसरा हमारी थाइमस ग्रंथि, इसके अलावा हमारे शरीर के विभिन्न स्थानों पर लिम्फ नोड पाए जाते हैं, ठीक है, लस्सी के पर्व पाए जाते हैं, लस्सी का ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो लस्सी का वाला घटक है, हमारा ब्लड वाला घटक है, ठीक है, यह समय समय पर हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, इसलिए यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का क्या माना जाएगा? भाग, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहां पर आगे बात करने वाले हैं इस प्रतिरक्षा के प्रकार की, क्योंकि हमारे सिलेबस में प्रतिरक्षा और उसके प्रकार दिए हुए हैं इस टॉपिक में। प्रतिरक्षा समझ में आ गया। अब इसके टाइप पढ़ रहे हैं, इसके प्रकार पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी है, जो सभी के पास होती है, ठीक है, तो जो इस इम्यूनिटी को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक इनेट इम्यूनिटी और दूसरी जो है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो देखिए बच्चों, इम्यूनिटी के टोटल कितने टाइप हो गए? दो। एक कौन सी? इनेट। दूसरी कौन सी? एक्वायर्ड। अब इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या फर्क है? हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सी इनेट है और कौन सी एक्वायर्ड है? तो देखिए बच्चों, इनेट इम्यूनिटी का एक और नाम है, इसे हम जन्मजात प्रतिरक्षा भी बोलते हैं। और दूसरी बात, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम उपार्जित प्रतिरक्षा भी बोलते हैं। अब आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि इनेट इम्यूनिटी अगर है तो वो तो जन्म से ही हमारे शरीर में, जैसे एक बालक का जन्म होता है तो जन्म से ही हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की कुछ क्षमता मौजूद है। तो वो जो क्षमता है, वो जो शक्ति है, वो उसकी इनेट इम्यूनिटी है, ठीक। लेकिन उस बच्चे ने या उस बच्चे को जन्म के बाद बाहर के वातावरण से रोगों से लड़ने की जो क्षमता प्राप्त हुई है, वो टीकों के माध्यम से या अन्य बहुत सारे प्रोसेस है उनसे प्राप्त हुई हो, ठीक है, वो जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उपार्जित प्रतिरक्षा। क्लियर है? तो एक हो गई इनेट, दूसरी हो गई एक्वायर्ड। इम्यूनिटी के कितने टाइप है? दो, ठीक। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब यह हो गया कि यह अविशिष्ट होती है।
अविशिष्ट प्रतिरक्षा। यह अविशिष्ट प्रतिरक्षा है और यह हमारे शरीर में जन्म से ही विद्यमान। अब आप कहोगे सर अविशिष्ट कैसे? तो अविशिष्ट का मतलब यह है कि जन्म से अपने शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो विशेष प्रकार के रोगाणु की पहचान नहीं करती। बाहर से जितने भी रोगाणु आएंगे उन सभी के विरुद्ध समान रूप से कार्य करेगी। चाहे बाहर से पोलियो का वायरस आए, चाहे बाहर से हैजा का बैक्टीरिया आए, चाहे बाहर से टीबी का या अन्य किसी रोग का रोगाणु आए, सभी रोगाणुओं को मारने के लिए या उन्हें शरीर के अंदर जाने से रोकने के लिए समान प्रकार से व्यवहार करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे अविशिष्ट बोला है। मतलब ये चुनाव नहीं करती कि चलो पोलियो का है तो इसे तो आने से एक तरह से रोकना है और टीबी वाला है तो चलो इसे आने दो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई चुनाव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है यहां पर। अब देखिए ये जो प्रतिरक्षा है, जो इनेट इम्यूनिटी है, इसके अंतर्गत हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं बनती। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर कुछ बैरियर होते हैं और उनसे हमें उपलब्ध होती है। जन्म से ही अपने शरीर में कुछ अवरोध है, कुछ रोध है, कुछ ऐसी बाउंड्रीज है, कुछ ऐसे बॉर्डर है जो रोगाणुओं को शरीर के आंतरिक भागों से जाने से रोकते हैं। वो बैरियर ही इस इनेट इम्यूनिटी के एक तरह से घटक है। ठीक है, तो ये जो इम्यूनिटी है ये हमें कुछ अवरोध या कुछ बैरियर के द्वारा प्राप्त हुई है, से प्राप्त। इसमें किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी का यानी प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं होता। क्लियर है? अब देखिए वहीं दूसरी ओर अगर मैं एक्वायर्ड की बात करता हूं तो ये विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक। ठीक है, और ये सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान रूप से काम नहीं करती। ये विशिष्ट है इसलिए चुनाव करती है। जैसे किसी को अगर पोलियो का टीका लगा हुआ है तो फिर उसके शरीर में जैसे ही पोलियो का रोगाणु आएगा उसे ये प्रतिरक्षा चुन करके नष्ट कर देगी, क्योंकि ये विशिष्ट है, स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ये विशेष प्रतिजनों को क्या करती है? नष्ट करती है। ठीक है, और ये हम जन्म के बाद अर्जित करते हैं, जन्म के बाद अर्जित करते हैं, इसलिए उपार्जित। ठीक है, तो आज एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने। कल इस टॉपिक को हम और आगे लेकर चलेंगे और विधिवत रूप से अच्छी तरह से समझेंगे। कल हम समझेंगे कि इनेट इम्यूनिटी के जो अवरोध या बैरियर जिन्हें बोलते हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें हम फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, केमिकल, ठीक है, एंड साइटोकाइन्स बैरियर पढ़ेंगे। फिर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप पढ़ेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव के भी फिर से दो प्रकार होंगे, एक नेचुरल होगी और दूसरी आर्टिफिशियल होगी। इसके साथ साथ इस टॉपिक में हम एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ एंटीबॉडीज कितने टाइप की होती है और एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। साथ ही साथ टी सेल, बी सेल के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। और इस तरह से इस वीडियो लिंक को आगे से आगे फॉरवर्ड करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका फायदा मिल सके। ओके, थैंक यू।